हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इफेक्ट ऑन एवरेज ड्यू टू चेंज इन नंबर्स। मतलब कि होगा क्या कि भाई नंबर्स के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाए जाएंगे और उसके कारण हमने बताना है कि उन नंबर्स की एवरेज पर या उन नंबर की औसत पर क्या असर पड़ेगा उनका। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप रिलैक्स होके बैठ जाओ, ठीक है। टेंशन फ्री होके एक मूवी की तरह देखो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे सामने 5 नंबर हैं ABCDE और इन नंबर्स की एवरेज यानी कि औसत जो है वो है 25। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, तो आप पोज करके मन में अपने आप उसका आंसर बोल देना कि भाई ये है, और उसके बाद मेरी बात सुन लेना, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो अब एग्जामिनर क्या क्या चेंजेस इसके अंदर ला सकता है या फिर किस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर चेंजेस ला सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर ऐसा किया जाए तो इनकी एवरेज कितनी होगी आपको जस्ट इतना बताना है। ये 5 नंबर हैं, इनकी एवरेज 25 है। इफ 5 इज एडिड टू ईच नंबर, अगर हर एक नंबर में 5 ऐड कर दे तो एवरेज कितनी होगी। तो भाई देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब है कि इन पांचों नंबरों के पास अगर मैं वैल्यू को बराबर बांट दूंगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो भाई सबके पास 25 आएगा। तो आप ऐसे मान सकते हो कि भाई चलो मान लो मैंने बराबर बांट दिया, तो मतलब सबके पास कितना है, 25 है। और अगर मैं हर एक नंबर में ऐड कर दूंगा 5, अगर इनमें सबके पास 25 है और मैं हर एक को 5 और दे दूं, तो हर एक के पास कितना हो जाएगा, हर एक के पास 30 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, हर एक के पास 25 है। एग्जामिनर ने बताया एवरेज 25 है का क्या मतलब है कि हर एक के पास 25 दे सकते हैं बराबर बांटेंगे तो। और अगर हर एक को 5 दे दे, तो भाई अगर एग्जामिनर हर एक नंबर में 5 जोड़ दे तो एवरेज भी 5 बढ़ जाएगी। अगर 6 जोड़ दे तो एवरेज भी 6 बढ़ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर अगली चीज ये पूछे तो इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर एक नंबर से 3 घटाया जाए, तो सिंपल सी बात है, हर एक नंबर के पास 25 है, अगर मैं बराबर बांटूंगा तो जी हाँ है। और अगर मैं हर एक नंबर से 3 छीन लूँ तो हर एक नंबर के पास कितना बचेगा, 22। तो मतलब हर एक नंबर में अगर कुछ जोड़ा जाए या हर एक नंबर में से कुछ घटाया जाए तो एवरेज के ऊपर उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब नई एवरेज क्या हो जाएगी इस केस में, तो इस केस में एवरेज हो जाएगी भाई साहब, हर एक में से 3 घटाया है तो 22। ठीक है। अब इस केस में बताओ, इफ 10 इज एडिड टू ए, अगर मैं ए में 10 जोड़ता हूं तो कुल मिलाकर इस पूरे ग्रुप को कितने का फायदा होता है। तो इस पूरे ग्रुप को फायदा होता है भाई 10 का। ए पहले जितना था उससे 10 ज्यादा, मतलब कि 10 रुपए एक्स्ट्रा आ गए फैमिली में। अब ये 10 रुपए कौन कौन लोग बांटने वाले हैं, पांचों लोग बांटने वाले हैं, तो इस 10 रुपयों को 5 लोगों में बांट दो तो सबके हिस्से में आएगा 2। ठीक है, दो दो बढ़ जाएंगे सबके रुपए। तो नई एवरेज क्या हो जाएगी, नई एवरेज हो जाएगी 25+2। तो यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, वही पुरानी बात कि जब भी जितना भी एक्स्ट्रा माल आएगा वो माल बराबर बटेगा, जितना भी नुकसान होगा वो नुकसान भी पूरा ग्रुप बराबर सहेगा। ठीक है। अब अगर ये बोल दे एग्जामिनर इफ 20 इज एडिड टू ई, कि भाई ई के अंदर एग्जामिनर ने 20 जोड़ दिया एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, और बी के अंदर से 5 घटा दिया, तो कुल मिलाकर अपने परिवार में कितने रुपए आए, 20 रुपए आए, लेकिन 5 छीन भी लिए, तो कुल मिलाकर 15 का फायदा हुआ है इस ट्रांजेक्शन का। तो इस 15 के फायदे को हर एक नंबर बराबर बांटेगा। ठीक है, तो हर एक नंबर के हिस्से में क्या आ जाएगा, 3। तो नई एवरेज क्या हो जाएगी भाई, 3 बढ़ जाएगी, मतलब कि 25+3 नई एवरेज हो जाएगी 28। ये तो सिंपल सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो एक बार ये बताओ इसके अंदर क्या होगा। तो भाई यहां पर एग्जामिनर ने बोला है इफ ईच नंबर इज, इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सॉरी ईच नंबर नहीं, इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो अगर मैं ए को 2 गुना कर दूं, तो यहां पर अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनो। एवरेज सिर्फ और सिर्फ उस बात से वेरी करती है कि कितने का फायदा हुआ और कितने का नुकसान हुआ, कितने का फायदा हुआ और कितने का नुकसान हुआ। इन चीज़ों से वेरी नहीं करती कि नंबर कितने गुना हुआ। हमें यह पता होना चाहिए कि भाई ग्रुप को फायदा कितने का हुआ। तो ए को 2 गुना कर दिया, इससे पता लगता है कि ग्रुप को कितने का फायदा हुआ, नहीं पता लगता। क्या पता ए कितना था, 10 था, 20 था, 15 था, क्या था नहीं पता। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में आंसर हो जाएगा कैन नॉट से। हाँ, अगर एग्जामिनर ये बोल देता कि भाई ए की वैल्यू 20 है और
बाकी ए की वैल्यू 20 है और इसके साथ 4 नंबर और हैं BCDE, और इन पांचों नंबरों की एवरेज 25 है। अब वो बोलता कि ए को डबल कर दिया, तो इसका मतलब है कि भाई ए पहले 20 था, डबल कर दिया यानी कि 20 और ऐड कर दिया, तो तब हमें पता लग जाता कि हाँ भाई पूरे ग्रुप को 20 का फायदा हो गया और 5 नंबर हैं, पर हेड फायदा हो गया 4, तो एवरेज 29 हो जाती। लेकिन ऐसा केस नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में आपको पता नहीं लगेगा, अगर ऐसे बोलेगा तो ए को 2 गुना कर दिया, बी को 3 गुना कर दिया, ठीक है भाई। अब ये वाला बताओ, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5, अगर हर एक नंबर को 5 गुना कर दे, तो यहां पर आप कैन नॉट से मत बोलना। मैंने अगर ये बोला है मल्टीप्लीकेशन में हमें ये नहीं पता लगता कि भाई कितना ऐड हुआ, बाकी एवरेज के लिए हमें ये तो पता ही होना चाहिए कितना ऐड हुआ, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उसने हर एक नंबर को 5 गुना कर दिया। मतलब कि मेरी बात को ध्यान से समझो, इन पांचों नंबरों का जितना भी सम था, जितना भी सम था इन पांचों नंबरों का जो भी जोड़ था, अगर हर एक नंबर को आप 5 गुना कर दोगे, तो मान लो ये हो गया 5A, ये हो गया 5B, ये हो गया 5C, 5D, 5E, तो 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, अंदर वही A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। मतलब इन पांचों नंबरों का जो भी सम था वो सम भी 5 गुना हो गया पहले से, सम 5 गुना हो गया। तो भाई अगर आप पहले से 5 गुना वैल्यू को अब एवरेज के लिए 5 नंबर्स में बांटोगे, तो एवरेज भी पहले से 5 गुना ज़्यादा आ जाएगी। तो समझ में आ गई बात कि अगर हर एक नंबर को 2 गुना करे, 3 गुना करे या फिर 4 गुना करे, तो एवरेज भी उतने गुना हो जाएगी डायरेक्टली, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अपनी नई एवरेज हो जाएगी 25 × 5 125। अब अगर एग्जामिनर ये बताए इफ a इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड b इज मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इस केस में आंसर बताओ भाई। तो भाई ऊपर वाले केस में हर एक नंबर 5 से मल्टीप्लाइड था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि सर क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा। लेकिन यहाँ पर a को 2 गुना कर दिया गया और b को 3 गुना कर दिया गया, तो मुझे ये बताओ कितना ऐड हुआ। तो यहाँ पर नहीं पता लग रहा ना, a क्या था ये नहीं पता, b क्या था ये नहीं पता, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कितना ऐड हुआ। तो इस केस में फिर से आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। इन बातों को ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ज़रूरी है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और अगर आपको ये बातें पता है तो 5 सेकंड में सोल्व होता है, ऐसे टक, ऐसे फ्री के मार्क्स हैं अगर ये कंसेप्ट पता है तो सारे। हाँ, अब इस केस में आंसर बताओ, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, अगर हर एक नंबर को 20% बढ़ा दे, तो भाई मैंने आपको एक बात बताई थी, पॉइंट नंबर 6 को याद करो कि अगर हर एक नंबर को कुछ ना कुछ गुणा कर दिया जाए हर एक नंबर को, तो एवरेज भी उतने गुना हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर तो 20% इंक्रीज है, तो किसी भी वैल्यू को 20% इंक्रीज करते हैं या 10% इंक्रीज करते हैं या 10% डिक्रीज करते हैं, किसी भी वैल्यू के अंदर प्रतिशत में कुछ भी बदलाव लाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ गुणा होती है। 20% इंक्रीज का क्या मतलब होता है, 6/5 गुणा। मतलब कि एग्जामिनर इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 6/5, तो एवरेज भी पहले से 6/5 गुना हो जाएगी, मतलब कि कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। या फिर दूसरे शब्दों में बताऊं तो अगर हर एक नंबर को 20% बढ़ा दिया गया तो एवरेज भी 20% बढ़ जाएगी, हर एक नंबर को 30% बढ़ा दिया गया तो एवरेज भी 30% हो जाएगी। तो ये छठा और 8वां पॉइंट एक ही कंसेप्ट है, ये एक हिसाब से कुछ परसेंट बढ़ाना और घटाने का क्या मतलब है, कुछ ना कुछ गुणा करना, ठीक है भाई। अब एक बार ये बताओ इसमें क्या आंसर होगा, इफ 10 इज एडिड टू ईच नंबर आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच बाय 3, तो यहाँ पर उसने 2 काम कर दिए। देखो उसने क्या किया, हर एक नंबर में 10 जोड़ दिया, लेकिन हर एक नंबर को 3 गुना करने के बाद, तो हम 2 स्टेप है ना, सबसे पहले उसने 3 गुना किया, तो जब उसने हर एक नंबर को 3 गुना किया होगा तो ये नए नंबर हो गए होंगे पहले से 3 गुना, तो हमारी एवरेज हो गई थी 75। तो ठीक है भाई, हमारे पास कुछ नंबर पड़े हैं जिनकी एवरेज है 75। उसके बाद उसने हर एक नंबर में 10 जोड़ दिया, तो भाई हर एक नंबर में अगर आप कुछ जोड़ते हो तो पॉइंट नंबर 1 याद करो, तो हर एक नंबर में आप जितना जोड़ोगे जितना घटाओगे एवरेज के ऊपर वो डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो अब एवरेज थी 75 3 गुना करने के बाद, और उसने 10 और जोड़ दिया, तो नई एवरेज क्या हो जाएगी 85। तो अगर हर एक नंबर के साथ ऐसे चेंजेस करे जाते हैं, तो यहाँ पर उसने मल्टीप्लाई किया है, अगर वो डिवाइड भी करे, समझ में आ गई बात, अगर वो डिवाइड भी करे तो भी यही होएगा। अगर वो हर एक नंबर को 3 से डिवाइड करता तो एवरेज भी 3 से डिवाइड हो जाती, हर एक नंबर में 10
ऐड करने के बजाय 10 घटाता भी तो एवरेज भी 10 कम हो जाती। ठीक है, तो बस ये बेसिक से कंसेप्ट थे, इससे ज़्यादा ये कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन सभी को फिर से रिवाइज कर लो, किसी के अंदर कोई डाउट हो तो दोबारा से वीडियो के अंदर उसे देख सकते हो। तो अब आपके ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके इस कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अगर इस कंसेप्ट को किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ मिक्स करके भी देगा एग्जामिनर तो आप पकड़ जाओगे। इसके बाद एक मेंटल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, मेंटल टेस्ट 2। और मेंटल टेस्ट का क्या मतलब आपको मैंने बताया था, आपने मेंटली करना है। ठीक है, पेन टच नहीं करना है, और बिना उसके टेस्ट हो भी जाएगा। और ये आपके कंसेप्ट को भी स्ट्रेंथन करेगा, काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। तो चलिए भाई, अपनी जो PDF प्रिंट करवाई है उसके अंदर लग जाओ आप। ठीक है, आगे मिलते हैं।